अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और सीएसएस में बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, जैसे फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, लिस्ट प्रॉपर्टी पढ़े, फिर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक है, लिंक प्रॉपर्टी पढ़े। लेकिन अगर आप सीएसएस पे काम करना चाहते हैं तो कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ मॉडल्स होता है, जैसे बॉक्स मॉडल होता है, फ्लैक्स मॉडल होता है, ग्रिड मॉडल होता है। तो मॉडल कुछ है नहीं एक्चुअली, उसमें हर मॉडल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मिलता है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अभी जो हम लोग एक मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बॉक्स मॉडल। क्या है? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल होता क्या? तो सीएसएस बॉक्स मॉडल इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस। सीएसएस बॉक्स मॉडल जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है सीएसएस में। अगर आप सीएसएस पढ़ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बॉक्स मॉडल के बारे में पता होना ही होना चाहिए। That describes how elements are displayed on the web page। जो ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो भी आप वेब पेज में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। चाहे आप हेडिंग लगा रहे हैं, चाहे आप पैराग्राफ लगा रहे हैं, चाहे आप कोई इमेज लगा रहे हैं, चाहे आप कोई लिंक डाल रहे हैं, ठीक है, या कोई डिवीजन डाल रहे हैं, कोई स्पैन डाल रहे हैं, कोई लिस्ट डाल रहे हैं, कोई भी चीज जो हम लोग, या कोई टेबल डाल रहे हैं, हर चीज क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो जो भी एलिमेंट है वो वेब पेज पे कैसा दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं बॉक्स मॉडल। इट रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दैट सराउंडेड बाय एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इंक्लूडिंग। अब ये सीएसएस जो है, आप जितना भी एलिमेंट अपने पेज के अंदर डालते हैं, बॉडी के अंदर जितना भी टैग डालते हैं, बॉडी के अंदर जो भी टैग डालेंगे वो एलिमेंट है, वो हर एलिमेंट को एक बॉक्स समझता है। क्या समझता है? बॉक्स। और हर बॉक्स के अंदर चार चीज हो सकता है, ठीक है, तब में होता नहीं है, हो सकता है अगर आप सीएसएस के थ्रू बताएंगे तो। पहला तो होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब सीधा सीधी है कि जो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है पैडिंग। अब पैडिंग क्या है? तो जो कंटेंट है, कंटेंट के अगर बोले कि हर चीज को बॉक्स मानता है तो कंटेंट के चारों तरफ से कोई ना कोई बॉर्डर होगा, भले वो बॉर्डर दिख नहीं रहा लेकिन बॉर्डर है। तो पैडिंग का मतलब होता है कि जो कंटेंट है और जो उसका बॉर्डर है उसके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी दिखाएंगे, डायग्राम से समझा देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग पैडिंग। तीसरा होता है बॉर्डर। हम बोले कि बॉर्डर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं होता है। तो अगर बॉर्डर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर बॉर्डर लगाते हैं तो आपका कंटेंट के बाद फिर क्या होगा? पैडिंग के बाद क्या होगा? बॉर्डर। तो बॉर्डर कितना मोटा है वो बताना होगा। और लास्ट क्या होता है? मार्जिन। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में गैप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गैप बॉक्स, जैसे बहुत सारा बॉक्स बनाए, बहुत सारा एलिमेंट डाले तो बहुत सारा बॉक्स बनेगा, तो हर बॉक्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। जैसे अगर मैं आप डायग्राम समझा, देखो तुम कोई एलिमेंट ऐड किया तो क्या हो गया तुम्हारा? ये कंटेंट हो गया। कंटेंट के ऊपर क्या होता है? बॉर्डर होता है। क्या होता है? बॉर्डर। अब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? पैडिंग, ठीक है। और बॉर्डर के ऊपर क्या होता है? मार्जिन। तो अब मान लो कि अगर मार्जिन ये है तो अगर इसके ऊपर कुछ भी होगा, ये मान लो कि अगर मान लो इस कंटेंट के ऊपर कुछ भी होगा तो ये व्हाइट वाला जगह में ऊपर हो सकता है, या नीचे वाला व्हाइट वाला जगह पे हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट वाला व्हाइट वाला, राइट वाला व्हाइट वाला जगह पे हो सकता है, या लेफ्ट वाला व्हाइट वाला जगह पे हो सकता है। तो इसको हम दिखाते भी करके तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। फिलहाल तो यहां पे हम लोग पहले देखते हैं क्या कि कोई भी सीएसएस बॉक्स मॉडल में क्या होता है। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल का चार पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? चार पार्ट। पहला क्या होता है? कंटेंट। दूसरा क्या होता है? पैडिंग। तीसरा क्या होता है? बॉर्डर। और चौथा क्या होता है? मार्जिन, ठीक है। कंटेंट किसको बोलते थे? एक्चुअल कंटेंट ऑफ द एलिमेंट सच एज टेक्स्ट और इमेज। जो भी चीज आप टेक्स्ट लगाए, इमेज लगाए, वो कंटेंट हो गया। पैडिंग किसको बोलते हैं? द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। जो कंटेंट है और जो ये बॉर्डर है उसके बीच में अगर कोई स्पेस छोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पैडिंग। तीसरा होता है बॉर्डर। द बॉर्डर डेट सराउंडेड द पैडिंग एंड कंटेंट। वो चीज जो पैडिंग और कंटेंट को चारों तरफ से घेर के रखता है वो क्या कहलाता है? बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर का हम लोग अलग अलग मोटाई दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हो, आगे बताएंगे। और चौथा क्या होता है? मार्जिन। द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द नेक्स्ट एलिमेंट। जो बॉर्डर है आपका और अगला एलिमेंट जो भी आ रहा है, चाहे दाएं आ रहा है, बाएं आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मार्जिन। जैसे यहां पे देखो समझा हुआ कि कंटेंट हुआ। अब कंटेंट के बाद क्या होता है? पैडिंग। अब पैडिंग भी चार होता है, टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग। फिर बॉर्डर। बॉर्डर भी चार होगा, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। मार्जिन। मार्जिन भी चार होगा, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। अब ये इतना सारा चीज जो है सबके लिए एक एक प्रॉपर्टी दिया गया सेट करने के लिए। सब चीज को हम लोग अपने मन से सेट कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे सबसे पहला पैडिंग। लेकिन पैडिंग के लिए भी हम क्या करते हैं? पहले एक नॉर्मल सा एक एचटीएमएल बनाते हैं और वहां पे दिखाते हैं तुम लोग को।
बेसिक एचटीएमएल लिखते हैं, हेड, बॉडी, हेड के अंदर क्या होगा, टाइटल, टाइटल के अंदर मान लो दे दिए माई, या माई नहीं, यहां पे देते हैं बॉक्स मॉडल डेमो। उसके बाद बॉडी के अंदर बोले एलिमेंट्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एलिमेंट। सबसे पहला एलिमेंट क्या लगाए, H1, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बॉक्स मॉडल, H1 दे दिए। H1 के नीचे देते हैं एक मान लो डिव, तो दिस कंटेंट इज इन डिव। एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट क्या हो गया, ये दो एलिमेंट हुआ। इसको पहले सेव करते हैं, box1.html नाम दे देते हैं, इसको रन कराते हैं पहले। ये नॉर्मल दिख रहा है, ये भी नॉर्मल दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं सीएसएस से। तो सीएसएस लिखने के लिए अगर आपको इंटरनल लिखना तो यहां पे क्या करते हैं, स्टाइल टैग देते हैं। स्टाइल में हम लोग यहां पे H1 डायरेक्टली हेडिंग टैग ही दे देते हैं, H1 के लिए बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं बैकग्राउंड कलर, क्या बता दिए, बैकग्राउंड कलर कोलोन येलो। देखो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर येलो हुआ। अभी देखो यही बॉक्स है, ये जो हो गया ये बॉक्स। अब देखो तुमको अब समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। कंटेंट, और ये जहां पे ये ऊपर वाला है, नीचे वाला है, दाएं वाला है, बाएं वाला, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बॉर्डर हो गया। और ये जो गैप दिख रहा है थोड़ा सा, देखो एल के बाद यहां पे गैप दिख रहा है ना, अगर हम तुम लोग को ऐसे दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, देखो ये जो है ये क्या है, यही गैप है, यही क्या है, गैप है, यही पैडिंग है, ये क्या है, पैडिंग। ये जो ऊपर में गैप गैप दिख रहा है, नीचे पीछे तो इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसी को बोलते हैं पैडिंग। जो तुम्हारा बॉर्डर है और कंटेंट है उसके बीच का गैप बढ़ाने को बोलते हैं पैडिंग। ये मेरा पहला हो गया, दूसरा का भी हम लोग करते हैं। दूसरा मेरा क्या, डिव है, तो डायरेक्ट हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर ही यूज करते हैं। इसका ही बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं, टेक्स्ट व्हाइट, ब्लू। और कलर, टेक्स्ट का कलर के लिए क्या होता है, कलर व्हाइट। दूसरा बॉक्स ये बन गया, देखो। अब इसी में तुम चाहते हो सबसे पहले पैडिंग सेट करना, क्या करना, पैडिंग। तो पैडिंग किसको बोलते हैं, कंटेंट और ये जो कलर दिख रहा है उसके बीच में जो गैप है वो बढ़ेगा, और उसके लिए पैडिंग प्रॉपर्टी यूज होता है। क्या होता है, पैडिंग। अब पैडिंग में कौन कौन सा प्रॉपर्टी, चलो देखते हैं। तो पैडिंग के लिए टोटल 5 प्रॉपर्टी है। कितना प्रॉपर्टी है, एक है अलग अलग बताना, जैसे पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। अगर चारों का अलग अलग रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, चारों का अलग अलग रखना तो ये चारों अलग अलग यूज कर सकते हैं। और चारों का अगर सेम रखना है, एक ही, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, सिंगल वन लाइनर, पैडिंग का। इसका यूज कर सकते हैं पैडिंग। फिलहाल भी हम लोग वन लाइनर यूज करते हैं पैडिंग, और उससे देखते हैं क्या अंतर होता है। इसमें आते हैं, पैडिंग ये पिक्सल में लेता है, फिलहाल देते हैं 10 पिक्सल। कितना दे दिए, 10 पिक्सल। तो ये 10 मतलब देने से होता है चारों तरफ से 10 10 आ जाएगा। देखो गैप बढ़ा ना, यहाँ पे भी गैप बढ़ा, यहाँ अभी ये तो लास्ट तक नहीं जा रहा ना, तो लास्ट में भी गैप दिखता, ठीक है। तो ये चारों तरफ से पैडिंग बढ़ा, अभी देखो 20 करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसीलिए दिया ताकि तुमको समझ में आएगा। देखो बढ़ रहा है गैप, इसमें भी गैप बढ़ाना है, इसमें भी पैडिंग दे देते हैं। इसमें 15 पिक्सल देते हैं, 15 पिक्सल। देखो इसमें भी गैप बढ़ा, तो जो एरिया है वो एरिया बढ़ा लेगा अपना, ठीक है। ऊपर ऊंचाई बढ़ा, बीच में क्या कर दिया, देखो ये कंटेंट हो गया और ये कंटेंट के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। ये कंटेंट हो गया, कंटेंट के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो यही क्या होता है तुम्हारा, पैडिंग। अब ये पैडिंग हम एक तो ऐसे दे दिए या ऐसे भी दे सकते थे, पैडिंग टॉप 15 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल, ऐसे भी हो सकता है। फिर पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल और पैडिंग बॉटम राइट, ये भी वही काम करेगा, चारों तरफ से 15 15 दिया।
तो बोलोगे सर ये 4 क्यों दिया है जब मेरा पैडिंग से काम हो ही जाता है 1 से? तो ये इसलिए दिया है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं टॉप से तुमको ज्यादा चाहिए, टॉप से तुमको 30 चाहिए और बाकी से 15-15 चाहिए, तब फिर तुमको ये वाला यूज करना पड़ेगा। टॉप से बढ़ा, बाकी में 15-15-15 आ गया। तो जब तुमको चारों तरफ से अलग अलग करना है या कोई एक तरफ से अलग करना है, तो वहां पर हम लोग ये चारों यूज करेंगे। और अगर कॉमन रखना है तो हम चारों भी यूज कर सकते हैं या वन लाइनर भी कर सकते हैं। एक और भी होता है वन लाइनर में, एक और भी होता है, हम वन लाइनर में हम 2 भी दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 2। जैसे 20 और 10 दे दिए, 20 और 10। इससे देखो क्या होगा। इसमें क्या होता है कि पहला 20 जो देते हैं वो टॉप और बॉटम हो जाता है, और दूसरा जो देंगे वो लेफ्ट और राइट। तो इसमें जोड़ा में तुम कर सकते हो कि टॉप, अगर तुम मान लो कि ठीक है अलग अलग रखना है लेकिन टॉप बॉटम अलग रखना है और लेफ्ट राइट अलग रखना है, तो तुम यहां पे 2 दे दो, तो ये क्या हो गया? एक ही से दोनों हो गया। ठीक है, और इसी से चारों भी हो सकता है। हम ये चारों ना यूज करके हम इसी से चारों दे सकते हैं। कैसे मालूम है? हाँ, यहां पे 4 दे देंगे, 15 पिक्सल, और यहां दे दिए 30 पिक्सल। चारों अलग अलग हो गया। देखो इधर 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 सबका क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो वन एक लाइन से भी चारों दे सकते हैं, एक लाइन से जोड़ा में दे सकते हैं, और एक लाइन से चारों का दे सकते हैं ना। तो चारों का अलग से है ही, तुम चारों देना चाहते हो। शुरू में क्या होता है, शुरू में सीखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जब एक्सपर्ट हो जाते हैं और चारों में अगर अलग अलग देना तो ऐसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज को यूज करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन कभी भी ये पूछे कि सीएसएस में अगर आपको पैडिंग सेट करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है? पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग का और कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है? पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। पैडिंग में अगर एक वैल्यू देंगे, अगर सिंगल लाइनर सिर्फ पैडिंग यूज करें, एक वैल्यू देंगे तो वही चारों तरफ से हो जाएगा। 2 वैल्यू देंगे तो पहला टॉप बॉटम हो जाता है और दूसरा वाला लेफ्ट राइट हो जाता है। और 4 वैल्यू देंगे तो टॉप, फिर नहीं, टॉप के बाद होता है मालूम है क्या? टॉप, फिर ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलता है। ये हो गया टॉप, ये हो गया तुम्हारा राइट, ये बॉटम और ये लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, चारों भी दे सकते हैं। इस तरह से आप पैडिंग सेट कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखे, बॉक्स मॉडल में क्या होता है? पैडिंग, जो कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच का क्या करता है? गैप सेट करता है। दूसरा होता है बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर इनविजिबल होता है, लेकिन आप चाहे तो बॉर्डर दिखा सकते हैं। अब बॉर्डर दिखाने के लिए भी यहां 5 प्रॉपर्टी है। एक होता है बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, चारों यूज कर सकते हैं। लेकिन हर जो प्रॉपर्टी वो 3 वैल्यू लेता है। पहला, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, कितना उसका मोटाई होना चाहिए, तो वो होता है तुम्हारा पिक्सल में। दूसरा, उसका टाइप क्या होगा, सॉलिड, डैश, डॉटेड या डबल, 4 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और तीसरा उसका कलर, कि किस कलर का आपको देना है। ये चारों दे सकते हैं या चारों एक साथ। तो बॉर्डर में अगर 1 पिक्सल दिए सॉलिड, तो ये चारों तरफ से ऐसा ही हो जाएगा। देखो अब हम ऊपर वाला में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, किसमें? इसमें, H1 में। तो बॉर्डर हम देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड और रेड कलर, चारों तरफ से आया, सेम आ गया। हम और मोटा करना चाहते हैं, 5 पिक्सल दे दो, आया। नीचे वाला बॉर्डर सेट करना है, आया। सॉलिड की जगह तो ग्रीन करते तब दिखेगा अच्छा। सॉलिड की जगह लिख सकते हैं डैश्ड, डॉटेड, डबल, डैश डैश करके आ रहा है, दिख रहा है? डॉटेड, डॉट डॉट करके आ रहा है, डबल, तुम कोई भी ले सकते हैं। यहां से देखो तो इसमें डबल लाइन आ रहा होगा, थोड़ा जूम करते दिखेगा, है डबल लाइन। ये हम लोग ऊपर वाला में भी कर सकते हैं, नीचे वाला में भी कर सकते हैं। तो ये तो अभी हम लोग सिंगल प्रॉपर्टी यूज करके किए। तुमको सब बॉर्डर अलग अलग चाहिए, सब बॉर्डर कैसा चाहिए? अलग अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर टॉप डबल ग्रीन कर दिया, कोई बात नहीं है। अब हम नीचे बॉटम में अलग चाहते हैं, बॉटम में डबल के जगह हम डैश चाहते हैं, DASHED, और उसका कलर हम रेड चाहते हैं।
अभी देखना क्या होगा, सिर्फ ऊपर नीचे बॉर्डर आएगा, लेफ्ट राइट नहीं आएगा। तो ध्यान से देखोगे, जूम करते हैं, ऊपर और नीचे आ रहा है, लेफ्ट राइट में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बॉर्डर लेफ्ट 5 पिक्सल, थोड़ा 3D लेते हैं। ग्रूव और इंसेट भी हो सकता है, एस्टिमेट में पढ़ाए थे। ग्रूव येलो, देखो आया 3D वाला। ग्रूव इंसेट बताए थे ना, और उसका कलर भी चेंज करते। चारों देखो हम 4 अलग अलग भी डाल सकते हैं। इंसेट, इंसेट नहीं लिया, तो लेफ्ट, ओहो, राइट की जगह लेफ्ट, इससे इंसेट भी ले लेता। डॉटेड आया, इंसेट देखते हैं। ये अंदर की तरफ ऐसे स्लोप बना रहा था, दिख रहा है, अंदर की तरफ ऐसे स्लोप। और ग्रुप में क्या था कि वो दोनों तरफ स्लोप बना रहा था, बीच में ऊपर आ जाता, दोनों तरफ से स्लोप। देखो चारों में अलग अलग बॉर्डर दे दिए हम लोग। जब चारों में अलग अलग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों का यूज करेंगे। और चारों तरफ एक ही जैसा देना तो किसका यूज करेंगे, नॉर्मल बॉर्डर का यूज करेंगे। तो पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, कंटेंट तो कंटेंट है ही। अब क्या बच गया, मार्जिन। क्या बच गया, मार्जिन। मार्जिन क्या है, इन सीएसएस द मार्जिन प्रॉपर्टी यूज टू ऐड द स्पेस अराउंड द एलिमेंट। एलिमेंट जो है उसके चारों तरफ से जो स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस है, इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, ये स्पेस को बढ़ाने घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, मार्जिन का। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में दूरी, गैप। जैसे 2 चेयर पे तुम लोग बैठा, तो दोनों के बीच में सटा हुआ, दोनों देखो, दोनों के बीच में गैप कर दिए, तो वही क्या हो गया, मार्जिन हो गया। तुम्हारे आगे जो बैठा हुआ उसको थोड़ा और आगे कर दी तो मार्जिन बढ़ गया। तुम्हारे पीछे जो बैठा हुआ उसको भी थोड़ा सा पीछे कर दी तो क्या हो गया, तुमसे चारों तरफ वाला चेयर क्या हो गया, थोड़ा दूर दूर हो गया। उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन के लिए भी 5 प्रॉपर्टी है। मार्जिन सिंगल, जैसे देखो इसमें सिंगल वाला यूज करते हैं, सिंगल वाला ही देते हैं। मार्जिन मान लो अभी देते हैं 20 पिक्सल, तो चारों तरफ से 20 पिक्सल आएगा। देखो इधर से भी गैप बढ़ गया, इधर से भी गैप बढ़ गया, इधर से भी गैप बढ़ गया, इधर से भी गैप बढ़ गया। ठीक है, बढ़ा ना। अपना अगल बगल जगह खाली कर लिया 20 पिक्सल चारों तरफ से। तो बॉर्डर के बाद क्या होता है, मार्जिन होता है। बॉर्डर के बाद क्या होता है, मार्जिन। या अगर तुम चाहते हो कि नहीं सिर्फ लेफ्ट से हम चेक करना चाहते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, मार्जिन कोलोन मार्जिन लेफ्ट। हम मार्जिन सिर्फ लेफ्ट से 20 पिक्सल चाहते हैं। देखो ये सिर्फ लेफ्ट से 20 पिक्सल बढ़ा, लेकिन राइट से बढ़ा है नहीं, नीचे ऊपर से भी नहीं, वो जहां था वहीं है। अच्छा, टॉप से हम 10 ही पिक्सल चाहते हैं, तो अगर अलग अलग चाहते हैं तो करिए। टॉप से कितना चाहते हैं, 10 ही पिक्सल, तो फिर अलग अलग करिए। देखो थोड़ा सा नीचे आएगा, देखो। अच्छा 10 पिक्सल बाय डिफॉल्ट होता है, 15 करके देखते हैं। मार्जिन टॉप, अच्छा 20 करके देखते हैं फिर। क्लियर है, नहीं तो टॉप से लेना चाहिए ना। हाँ लिया, 20 पिक्सल पहले ही गैप था, तो और गैप लिया 30 दिए। तो लेफ्ट से हम लोग चाहते हैं कम देना, या और ज्यादा देना चाहते हैं। लेफ्ट से हम 50 देना चाहते हैं, लेफ्ट से 50, सॉरी यहाँ लेफ्ट देना भूल गए, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट, राइट से 50 देना चाहते हैं। इससे ज्यादा ही आ गया। अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, अगर हम देंगे भी तो कुछ फर्क इसके नीचे रहता तब पता चलता, लेकिन हम 3 ही दिए। तुम चाहो तो बॉटम में भी दे सकते हो, तो चारों अलग अलग भी दे सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, इसलिए पता नहीं चलेगा। तो चारों तरफ से जो एलिमेंट का चारों तरफ से जो गैप देते हैं उसके लिए क्या होता है, मार्जिन। मार्जिन के लिए 1 लाइनर भी है, मार्जिन और ये। हाँ इसमें भी तुम 2 वैल्यू दे सकते हो, इसे पैडिंग में देते हैं 20 और 30 देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 20 का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे 20 और लेफ्ट राइट अब कितना हो गया, 30। तो पहला बोले थे ना, पहला जो होता है जैसे पैडिंग में भी टॉप बॉटम, और ये क्या होता है लेफ्ट राइट। आप 2 वैल्यू भी दे सकते हैं, तो 2 वैल्यू देंगे तो टॉप बॉटम पहला वाला सेट कर देगा, और ये चारों अलग अलग देना चाहे चारों अलग अलग भी दे सकते हैं, 20 30 10 5। ये क्या हो जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट।
तो लेफ्ट में इधर घुस गया ना, इस पर 5 ही पिक्सल था, लेफ्ट में घुस गया। इधर क्या था तुम्हारा टॉप, ये लेफ्ट, लेफ्ट में देखो सबसे ज्यादा है ना। तो तुम एक से चारों भी सेट कर सकते हो, एक से जोड़ा में कर सकते हो, या फिर चारों के लिए अलग दिया, चारों भी यूज कर सकते हो। तो बॉक्स मॉडल सिंपल वही मॉडल है जहां पे आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज है, अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग। जैसे अगर ये देखो यहां पे पूरा बॉक्स को बताया कि हर एलिमेंट में इतना चीज होता है, हर एलिमेंट को क्या मानता है, बॉक्स मानता है, बॉक्स मान के ही सारा काम करता है। तो तुम अगर कोई बैकग्राउंड वगैरह दियो, बॉर्डर लगा, तुम चाहते हो कि टेक्स्ट और उसके बीच में गैप आ जाए तो पैडिंग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर सेट करना तो बॉर्डर दे देंगे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में गैप देना तो क्या दे देंगे, मार्जिन दे देंगे गैप बनाने के लिए। ये तुम्हारा 3 चीज मिला के काम होता है। इसमें एक और भी प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी होता है जो होता है बॉक्स शैडो। क्या होता है, अगर बॉक्स का आपको क्या करना है, शैडो बनाना है, क्या बनाना है, शैडो। बॉक्स है, तुम चाहते हो उसका थोड़ा सा परछाई है, 3D बॉक्स दिखे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बॉक्स शैडो। कोई भी एलिमेंट को 3D बनाने के लिए बॉक्स शैडो यूज करते हैं। उसके लिए बॉक्स शैडो देना पड़ता है। उसके बाद देना पड़ता है एक्स शैडो और वाई शैडो। एक्स का मतलब हो गया एक्स कोऑर्डिनेट पे वो शैडो आगे, एक्स का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट और राइट परछाई बनेगा, शैडो मतलब परछाई। तो परछाई जो भी एलिमेंट होगा उसको, उसका किस साइड बनेगा, तो अगर एक्स प्लस में देंगे तो उसका परछाई आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब लगेगा कि एक तरफ से लाइट है, दूसरी तरफ परछाई बन रहा, और माइनस में देंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। और वाई का मतलब होता है ऊपर नीचे, तो अगर प्लस में देंगे तो शैडो नीचे की तरफ आएगा, और माइनस में देंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। एक होता है ब्लर, कितना धुंधला दिखेगा, और किस कलर, चौथा चौथा इसका पैरामीटर क्या होता है, चौथा वैल्यू होता है उसका कलर, कि जो परछाई बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा। तो चलो इससे हम लोग बॉक्स शैडो भी एक में लगा के देखते हैं। ध्यान से देखो, बॉक्स शैडो, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हम देते हैं पहले 10 पिक्सल, अब 10 पिक्सल 10 पिक्सल क्या है वो बताते हैं। फिर इसको भी देते हैं 5 पिक्सल, ये हो गया ब्लर, और कलर देते हैं ब्लैक। पहले इसका आउटपुट देखो, हम लोग ऊपर वाला में लगाए हैं, ये देखो। अभी देखो एक्स में क्या हुआ, ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहां से परछाई ना शुरू, कहां से शुरू है, यहां से आगे से, तो 10 पिक्सल आगे। और ये ऊपर से देखो नीचे की तरफ आया ना परछाई, तो क्या लग रहा है, इस कोना से मारा गया लाइट, कहां से कोना से मारा गया, इस कोना से। तो 10-10 पिक्सल ये आगे दिख रहा है, और नीचे देखो हल्का धुंधला दिख रहा है। ये जो हम लोग 5 पिक्सल दिए उसके चलते, अगर 10 पिक्सल देंगे और धुंधला दिखेगा, उसको ब्लर बोलते हैं। देखो आया। अब हम चेंज करते हैं, इसको माइनस माइनस करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि ये एक्स जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और वाई ऊपर की तरफ जाएगा, तो लगेगा कि इस कोना से लाइट मारा गया है और इस कोना पे क्या हो रहा है, परछाई बन रहा है। देखना आया। तुम चाहते हो कि नहीं ऊपर से लाइट मारा हुआ है, नीचे बनना चाहिए, एकदम सीधा सीधा नीचे। तो ऊपर से लाइट मारा हुआ है, एक्स मेरा नीचे आएगा, वाई मेरा क्या रहेगा, जीरो, सॉरी उल्टा बोल दिया, वाई मेरा नीचे आएगा प्लस में, और एक्स क्या रहेगा, जीरो, वो इधर उधर नहीं जाएगा, तो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। देखना ये चीज को समझना होगा। देखो ये देखो, इधर भागा नहीं भागा ना, सीधा नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है, सीधा नीचे। तुम चाहते हो कि नहीं नीचे से लाइट हमारे ऊपर जाए, तो हम लोग ये जो वाई है उसको क्या कर देंगे, माइनस में। तो वाई ऊपर चला गया, एक्स वही का वही रहा, तो सीधा सीधी ऊपर जाएगा। देखो आया। तुम अगर इधर से टॉर्च मारना चाहते हो, किधर से, लेफ्ट साइड से, और राइट में शैडो चाहते हो, ऊपर नीचे नहीं चाहते हो, तो इस बार वाई को क्या कर देंगे, जीरो, वाई चेंज नहीं होगा। एक्स में क्या कर देंगे, 10। देखो एक्स आगे बढ़ गया, वाई जहां का वहीं है, तो लग रहा है कि इधर से टॉर्च मारा गया है, शैडो कहां बन रहा है, इधर। ये तुमको समझना पड़ेगा कि किधर क्या देंगे तो किधर बनेगा। अगर दोनों 10-10 दे दिए तो इसको ना बन जाएगा। और हाँ, शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक की जगह अभी रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेड। देखो है ना, रेड की जगह ब्लू चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट नहीं, ब्लैक हम लोग लिखे थे, हाँ बाय डिफॉल्ट अगर ऐसे कुछ नहीं भी दोगे तो ब्लैक लेगा। तो पहला लेता है एक्स शैडो, दूसरा क्या होता है वाई शैडो, तीसरा क्या होता है ब्लर रेडियस बोलते हैं, कितना ब्लर होगा, ठीक है। अगर इसको 0 पिक्सल दे देंगे तो देखना एकदम सॉलिड बनेगा। क्या बनेगा, एकदम सॉलिड बना हुआ, कि थोड़ा सा भी धुंधला नहीं है। और जितना ज्यादा इसको दोगे उतना ज्यादा फैलेगा वो, और धुंधला होगा। देखो नीचे तक फैल गया ना, 20 पिक्सल, तो कलर वही है, अब जितना पिक्सल उसको बढ़ाओगे उतना धुंधला होते जाएगा वो। इस तरह से कोई भी चीज को 3D दिखा सकते हैं कि थोड़ा सा लगेगा उठा हुआ है, उसमें क्या आ रहा है, उसमें तुम्हारा कोई इफेक्ट आ रहा है। तो हमारा अगर देखा जाए बॉक्स मॉडल के अंदर,
तो बॉक्स मॉडल के अंदर कितना प्रॉपर्टी होता है? 4 प्रॉपर्टी होता है। कौन कौन सा? पैडिंग, और पैडिंग का और वेरिएशन है, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। ठीक है। दूसरा क्या होता है? बॉर्डर, या बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट। उसके बाद मार्जिन, या मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, अरे क्या है? बॉक्स शैडो। ये पांचों, ये तुम्हारा जो टोटल 4 प्रॉपर्टी जो हुआ, ये चारों प्रॉपर्टी किसके अंदर आता है? बॉक्स मॉडल के अंदर आता है। तो सीएसएस जो है, कभी भी हम लोग कोई भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उसको एक बॉक्स समझता है। क्या समझता है? बॉक्स। और उस बॉक्स के अपीयरेंस को हम लोग ये 4 प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ गया? यही हमारा क्या होता है? बॉक्स मॉडल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। क्या होता है? तो चलो अगले सेशन में देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को।